Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new portion of chapter 16, that is movement in plant. As I discussed earlier in my first lecture of chapter 16, I told you that we have discussed our sport and movement in 4 portions. पहले हम करेंगे sport in plants, movement in plants, फिर हम secondly discuss करेंगे sport in animals and movement in animals. So today we will discuss our topic, that is sport and movement in plants. बेटे अब स्पोर्ट का जैसी जहन में आता है तो सबसे पहला नाम आता है हमारे जहन में स्केलेटन का. स्केलेटन ढांचा कहते हैं इसको उर्दू में. स्केलेटन जो है ये मदद करता है ये प्रोटेक्शन करने में और ये जिस्म को सपोर्ट करता है. बेटे स्केलेटन की अगर हम डेफिनेशन प्रिसाइजली करें, ये टफ है, रिजिड है, फ्रेमवर्क है, ठीक है, और इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन करना, शेप करना और साथ में सपोर्ट करना. अगर हम बात करें स्केलेटन की, स्केलेटन जो है वो 3 तरह के बने होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बोथ. बेटे इनऑर्गेनिक की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटे ये बेसिकली सी एनीमून्स के अंदर आ जाता है, हाइड्रोस्केलेटन वगैरह. बेटे ऑर्गेनिक जो है उसके बाद बोथ, ये दोनों भी हो सकते हैं. बेटे अगर हम प्रोटोजोआस की बात करें बेटे वो एक सेल के होते हैं, ठीक है बेटे. ये अगर एक सेल है, ये सेल है, ये उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो एक्ट करती है एज अ, कैसे बेटे जी, एज अ स्केलेटन के तौर पर. तो बेटे अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें उधर जो है वो स्पेशलाइज सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो होते हैं. तो बेटे टाइप्स ऑफ स्केलेटन अगर हम बात करें 3 टाइप हैं, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. बेटे आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली वन, दैट इज हाइड्रोस्केलेटन. बेटे हाइड्रोस्केलेटन नाम से जाहिर है ऐसे जानदार जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम कहेंगे, उनके अंदर ये स्केलेटन जो है वो पाया जाएगा. इस स्केलेटन की खासियत ये है, ये जो है वो इतना हार्ड नहीं होता. अगर मैं आपको बड़ी एक लेमैन एग्जांपल दूं यार, बेटे एक गुब्बारा है, टॉय है, हम उसको फूंक से भरते हैं या पानी उसके अंदर डालते हैं तो वो भर जाता है, ठीक है, उसकी कैविटी भर जाती है. जैसे उसके अंदर से पानी निकलता है गुब्बारा दोबारा फ्लैसिड पोजीशन के अंदर आ जाता है. इन अ सेम मैनर हाइड्रोस्केलेटन भी वैसे ही काम करता है. सो ये इतने हार्ड नहीं होते. इंस्टेड इनके अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लूइड फिल्ड, यानी कि इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है. वो वाटर भी हो सकता है, वो उसका जो है वो कैविटी भी हो सकती है, ठीक है. लेट्स सपोज अगर हम बात करें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बेटे आपने देखा होगा अर्थवर्म वगैरह के अंदर खासतौर पर उनका पेट के अंदर जो है वो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो. अब इसके अंदर बहुत सारी जो है वो वेसल्स वगैरह होती हैं, तो इस वजह से इसको वेस्कुलर कैविटी का जो है नाम दे देते हैं. बेसिकली पेट के इस हिस्से को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं. गैस्ट्रो का वर्ड बैली के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इधर इसकी डाइजेशन होती है और बेटे ये सेडिरियंस के अंदर जो है ये पाई जाती है. इसके अलावा अगर बेटे हम एनालिट्स के अंदर देखें, सेलोम, ये भी एक फ्लूइड है जो कैविटी के अंदर जो है वो पाया जाता है. बेटे अब हाइड्रोस्केलेटन बेसिकली इसका रोल क्या है, बेटे एक तो इसने सपोर्ट करनी है, एक इसने रेजिस्ट करना है मसल्स को, यानी कि उनको मदद करनी है मूवमेंट करने के अंदर, उनको हेल्प करना है. तो बेटे मोटिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, हरकत को. तो बेटे ये जनरल कैरेक्टर्स हैं हाइड्रोस्केलेटन के. हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रो मीन वाटर, ऐसा स्केलेटन जो पानी के अंदर जो है वो पाया जाता है, जो जानदार पाए जाते हैं उनके अंदर मौजूद हो, उसको हम हाइड्रोस्केलेटन का नाम देते हैं. हाइड्रोस्केलेटन का काम क्या है, सपोर्ट करना और मसल्स को मदद करना कंट्रैक्शन करने के अंदर. तो बेटे ये किन किन के अंदर पाया जाता है स्केलेटन, सेडिरियंस के अंदर, एनालिट्स के अंदर, और जिनकी सॉफ्ट बॉडी है इनवर्टिब्रेट्स की उनके अंदर पाया जाता है. आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, एक सी एनीमून की गई है और एक जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है वो है अर्थवर्म की. तो बेटे हम सबसे पहले सी एनीमून को देख लेते हैं. बेटे ये एक आपको गुब्बारे की तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है. बेटे ये इसकी माउथ है, इसके ड्यूअल फंक्शन है बेटे. इससे थिंग्स जो हैं वो इनसाइड भी मूव करती हैं
और ये एक्ट करता है एज अ एनएसबी कि इससे ही चीजें दोबारा आउटसाइड भी जाती हैं। बेटे ये इसके सीलियाज हैं, ये बेटे इसके मस्कुलर रिंग्स हैं। बेटे इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है? बेटे इसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। अब बेटे अगर हम देखें इसके प्रिसाइजली देखना शुरू करें, सी एनीमोन बेटे ये करता कैसे है, इसके अंदर ये हाइड्रोस्केलेटन मदद कैसे करता है? बेटे ये अपना मुंह यहां से क्लोज कर लेता है। अब यहां देख लें, ये इसका माउथ जो है वो यहां क्लोज हो गया। अब बेटे होता क्या है, जैसे ही ये अपने माउथ को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है तो मसल फाइबर जो इसके अंदर सर्कल के अंदर ये आप लोगों को ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आगे क्या करते हैं, ये हो जाते हैं। नंबर 1 पे हुआ, माउथ क्लोज हो गया। ये जो सर्कुलर मसल्स हैं बेटे ये क्या कर लेते हैं, ये बेटे जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। बेटे जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो अब थर्ड कंडीशन क्या है बेटे, जो इसके अंदर ये जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, ये फ्लूइड बेटे, ये फ्लूइड तीसरे नंबर के ऊपर ये यहां जनरेट कर देता है प्रेशर। क्या कर देता है बेटा जी? प्रेशर यहां जनरेट जो है वो कर देता है। अब बेटे जैसे ही प्रेशर जो है वो इसके अंदर जनरेट होता है, अब इसके रिंग्स जो आपको पहले क्लोज क्लोज नजर आ रहे थे अब वो दूर दूर हो जाएंगे और जो फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ नजर आएगा। पहली ए पिक्चर जो है वो इसकी ये थी, अब बी पिक्चर जो है वो इसकी ऐसे है। जैसे कि अगर एक गुब्बारा है, लेट्स सपोज ये गुब्बारा है, ठीक है, ये पानी से भरा है, मैं इसको नीचे से प्रेस करूं तो पानी ऊपर और नीचे चला जाएगा, पिचक जाएगा। इसी तरीके से ये सी एनीमोन जो है वो इस तरीके से पिचक जाएगी और इस तरीके से ये अपनी बॉडी का पोस्चर जो है वो नंबर 4 पॉइंट लिख रहा हूं यहां बच्चे, अपराइट स्टेचर उसको सीधा कर लेगा, ठीक है। इस तरीके की मदद को जो है वो ये कौन इधर इसको मदद कर रहा है, ये सब कुछ करने में सपोर्ट कौन कर रहा है? हाइड्रोस्केलेटन। बेटे क्या कौन हेल्प कर रहा है यहां इसको? हाइड्रोस्केलेटन। बेटे कौन इसमें यहां मदद कर रहा है? इधर हाइड्रोस्केलेटन। बेटा जी अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है जो आपकी बुक पे है वो है अर्थवर्म की। बेटे अर्थवर्म जो है इसके अंदर जो स्टैटिक स्केलेटन है उसके अंदर भी, पहले इसको देख लेते हैं। इससे पहले एक बात है बेटे, ये एनलिड्स बेसिकली अर्थवर्म जो है वो एनलिड से है। बेटे ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इनकी बॉडी कंपार्टमेंट पे मुश्तमिल होती है। बेटे ये एक कंपार्टमेंट दूसरे के साथ जुड़ा है, दूसरा तीसरे के साथ। ये जो एक कंपार्टमेंट को दूसरे से जो अलग करता है ना, इसको हम कहते हैं इसको हम नाम देते हैं सेप्टा। बेटे आपको यहां 2 तरह के मसल्स नजर आ रहे हैं, एक रेड के अंदर और एक ब्लैक के अंदर। इन रेड को कहते हैं सर्कुलर मसल्स। क्या नाम देते हैं बेटा जी इनको हम नाम देते हैं सर्कुलर मसल्स। बेटे ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बेटे आपको यहां एक बात बताता जाऊं, बेटे ये जो हैं सर्कुलर मसल्स अरेंज होते हैं अलोंग द बॉडी, और इसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये भी अलोंग द बॉडी होते हैं। बेटे यहां आपको ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं बेटे सीटी। इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अब बेटे होता क्या, बेटे जैसे ही ये सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं। बेटे ये देखो यहां ये थिन थे, यहां ये कंट्रैक्ट हुए हैं तो ये थिक हो गए। क्या हो गए? थिक हो गए। जबकि यहां लॉन्गिट्यूडनल मसल जो आपको थिक नजर आ रहा था वो यहां आके क्या हो जाता है?
थिन हो जाता है। ये एक कंट्रैक्शन हो गई है। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, यहां सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट किया है, ठीक है, और यहां आपको लॉन्गिट्यूनल मसल, मैं LM लिख देता हूं, ये यहां आपको थिक नजर आ रहे हैं, कंट्रैक्ट है यहां, ठीक है। अब हुआ क्या, ये A कंडीशन है, ये A पिक्चर में। अब B पिक्चर में क्या हुआ, यहां जो सर्कुलर मसल हैं वो हो गए हैं कंट्रैक्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा है ये कंट्रैक्ट हुए हैं, तो यहां आके ये थिक हो गए, और लॉन्गिट्यूनल मसल LM यहां आके क्या हो गया है, थिन हो गया है। ये एक कंट्रैक्शन हो गई है, ठीक है बेटा। अब अगली देखो, अगली बात मैं क्या लिखूंगा आपके सामने, क्या बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने। अब बेटे अब यहां देखो बेटे क्या हुआ है। अच्छा बेटे एक बात ध्यान में रखनी है, जब इस तरीके की कंडीशन होती है ना, ये जो सीटी का काम मैंने बताना था आपको, सीटी का काम ये होता है कि इसने जमीन के साथ ना एक जगह को दबा लेना होता है, ताकि प्रेशर जो है वो जब यहां आए तो यहां से दीवार से होता हुआ आगे की तरफ जाए, यहां पीछे की तरफ मूव करे, ताकि ये आगे की तरफ मूव करे। अब यहां से ये सीटी ऊपर हो जाएगा, ये वाला सीटी दूसरा ये जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर नीचे गाड़ा जाएगा। अब होगा क्या, इसके अंदर दोबारा सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, सर्कुलर मसल रिलैक्स, अब लॉन्गिट्यूनल मसल कंट्रैक्ट। तो बेटे इस तरीके से ये अपने जिस्म को क्या करेगा, छोटा। तो बेटे जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूनल मसल रिलैक्स होगा, तो जिस्म जो है वो साइज में एलोंगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब सर्कुलर मसल रिलैक्स करेगा, लॉन्गिट्यूनल मसल कंट्रैक्ट करेगा, तो जिस्म एलोंगेट नहीं, अब शॉर्टन हो जाएगा। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्शन के वजह से अर्थवर्म जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। ये देखो, पहले ऐसे फिर ऐसे, यानी कि पहले अपना साइज बढ़ाएगा, पहले इतना था ना, साइज बढ़ाया, फिर जिस्म इकट्ठा कर लिया, इस तरीके से ऐसे 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 फिर ऐसे, इस तरीके की मूवमेंट ये जनरेट करेगा। बेटे यहां जरा थ्योरी की तरफ आ जाओ। अरेंजमेंट ऑफ मसल, सर्कुलर मसल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो बेटा जी लिख दिया, बता दिया, ये एलोंगेट हो गया। अब बेटे लॉन्गिट्यूनल मसल की जब बॉडी की कंट्रैक्शन होगी तो ये छोटा हो गया। तो बेटे अल्टरनेशन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इन सॉइल एडेड बाय सीटी। बेटे इसी के साथ आपका ये टॉपिक हाइड्रोस्केलेटन वाइंड अप होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जहन में रखना है। और इसी के साथ इजाज़त है मुझे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।